नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The concept of an electrically short, medium, and long line is primarily based on nominal voltage of the line, physical length of the line, wavelength of the line, and power transmitted over the line. So हमें मालूम है कि सपोज अगर हम किसी भी लाइन की लेंथ यदि मैं L से डिनोट करूं, तो हमें ये चीज मालूम है कि इफ द लेंथ ऑफ द लाइन L, if it is less than or equal to 80 kilometer, then it will be considered as short transmission line. And if the value of length is in between 80 kilometer and less than or equal to 250 kilometer value, so it will be considered as medium length transmission line. And if the value of length is greater than 250 kilometer, then it will be considered as long transmission line. So the option B is the correct answer. It is based on physical length of the line. Now, next question is, the ABCD constants of a 220 kilovolt line are given by these values ABCD. If the sending end voltage of the line for a given load delivered at nominal voltage is 240 kV, then percentage voltage regulation of the line is. यहां पर आपको क्या चीजें मेंशन है, यहां पर आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 240 kV आपको मेंशन है, राइट। और फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, 220 kV। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है सेंडिंग एंड वोल्टेज आपको गिवन है, कितना गिवन है आपका, Vs इक्वल्स टू 240 kV, राइट। इसी तरीके से क्या गिवन है आपको, फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको गिवन है, मींस वी आर फुल लोड पर कितना दिया हुआ है, 220 kV आपको मेंशन है यहाँ पे, राइट ना। सो यदि मैं Vs की सेंडिंग एंड का यदि मैं पर फेज वैल्यू निकालना चाहूं, तो इसकी जो पर फेज वैल्यू हो जाएगी आपकी, दिस इज गिवन बाय 240 डिवाइडेड बाय √3 kV, राइट। अब इसके साथ ही साथ हमें क्या पता है, ABCD जो कांस्टेंट है ट्रांसमिशन लाइन के, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होती है आपकी Vs इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका AVR प्लस BIR। ये जो आपका Vs होता है, दिस इज ऑलवेज द पर फेज वैल्यू, ये हमेशा पर फेज में मेंशन होता है। सिमिलरली ये जो आपका VR होगा, ये भी आपका पर फेज वैल्यू होगा, पर फेज वैल्यू होगा ये आपका, ठीक है। तो अगर मैं नो लोड कंडीशन की बात करूं, तो नो लोड का मतलब क्या होता है, एट नो लोड वैल्यू ऑफ IR इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस नो लोड के कंडीशन में नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा। सो यदि मैं बात करूं नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज पर फेज, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, VR एट नो लोड पर फेज वैल्यू, पर फेज वैल्यू। तो इसकी जो पर फेज वैल्यू होगी, दिस इज गिवन बाय Vs पर फेज डिवाइडेड बाय A मीन्स जो आपको कांस्टेंट की वैल्यू A मेंशन है यहाँ पे, राइट ना। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Vs पर फेज, आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज 240 डिवाइडेड बाय √3, और A की वैल्यू कितना आपको मेंशन है, 0.94, ठीक है। दिस इज गिवन बाय इन kV। सो ये यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई आपकी, कि यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा VR का नो लोड के केस में, उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं कि ये आपका VR है, नो लोड के कंडीशन में है,
तो ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी लाइन टू लाइन वोल्टेज. दिस इज नोन एज लाइन टू लाइन वोल्टेज, राइट. सो ये जो आपका वैल्यू है, दिस इज गिवन बाय, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं 240 डिवाइड बाय 0.94, यदि मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी, दिस इज 255.32 डिवाइडेड बाय √3 केवी. ठीक है. तो ये आपका क्या है, पर फेज है. यदि इसी को मैं लाइन टू लाइन वैल्यू में अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, मीन्स इफ वी वांट टू कैलकुलेट नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज लाइन टू लाइन, तो ये वी आर नो लोड के कंडीशन में लाइन टू लाइन क्या हो जाएगा, इंटू 3. इसी वैल्यू में जो आपका पर फेज वैल्यू है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3. So we can get the value of line to line voltage. So this will be 255.32 kV. So यहाँ पर आपको देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है परसेंटेज रेगुलेशन, आपको निकालना है. So जो परसेंटेज रेगुलेशन की वैल्यू हो जाएगी, परसेंटेज रेगुलेशन की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज वी आर एट नो लोड, वी आर एट नो लोड माइनस VR at full load divided by VR at full load into 100. ठीक है. तो नो लोड पे भी आपने निकाला है 255.32 माइनस ऑफ फुल लोड पे कितना दिया हुआ है 220 डिवाइडेड बाय 220 into 100. So you will get the value of voltage regulation is 16%. So option C is the correct answer.